कि भारत के प्रत्येक 4 लेन हाईवे पर प्रति 100 से 150 किलोमीटर के अंतराल पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का निर्माण करें। बहुत बड़े स्तर पे पैसे की आवश्यकता होगी, धन की। तो जैन संत के पास तो धन होता नहीं है, धन आएगा कहाँ से? प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी को भोजन और पानी तो ये प्रकृति दे रही है, वो स्वयं अपनी औषधि निर्माण नहीं कर सकते और देवता तो आने वाले नहीं है, ईश्वर भी नहीं आने वाला। तो इन पशुओं के पास अगर औषधि पहुंचोगी तो सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही पहुंचोगी, और इसलिए हमने ऐसा संकल्प लिया है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। गौवंश या गौ माता के हालात देश भर में कहूँ छिपे नहीं हैं, और जब गौवंश या गौ माता की बात हो तो गौशालाओं की बात हो के होते उनको अच्छो रख रखाव हुए। लेकिन गौवंश या अन्य पशु अगर कोनो दुर्घटना को शिकार हो जावे, बीमार हो जावे, तो उनके लाने का व्यवस्था है। सरकारी स्तर पर केवल पशु चिकित्सालय हैं और उते पूरे जिला को लोड एक तरीके से गौवंश के स्वास्थ्य को लेकर रथ है। लेकिन एक बड़ी पहल जैन मुनि अविचल सागर जी महाराज पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। पूरे देश भर में सड़क के आसपास यानी हाईवे से आसपास गौ अस्पताल बनावे की, और 108 गौ अस्पताल को उन्होंने लक्ष्य रखे हैं और झांसी में फिलहाल भी विराजमान है। और ये पूरे काम के पीछे का प्रेरणा है, का मकसद है, उनसे बात करें। महाराज जी, 108 गौ अस्पताल का लक्ष्य आखिर क्या लक्ष्य है? ये पूरे भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और इन 6.5 लाख गांव में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पशु पक्षियों के लिए पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत एडमिट किया जाए, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल तक लेकर के वाहन के द्वारा पहुंचाया जाए और पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा एक भी अस्पताल कहीं भी अत्याधुनिक उपचार उपकरण से सुसज्जित नहीं है। और इन चीज़ों को जब हमने देखा चिंतन से, मनन से, और हमारे भगवान महावीर का जो उपदेश है जीव और जीने दो, उसी से प्रेरणा लेकर के हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज, समय सागर मुनि महाराज, हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, इन सभी महान संतों के आशीर्वाद से और विगत 3 वर्षों से दया भावना फाउंडेशन भारत में यह लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि भारत के प्रत्येक 4 लेन हाईवे पर प्रति 100 से 150 किलोमीटर के अंतराल पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का निर्माण करें। इस अस्पताल का निर्माण इस रूप में किया जाना है कि इसमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एंडोस्कोपी मशीन, ऑपरेशन थिएटर और हाइड्रोलिक एम्बुलेंस, ये सारे अत्याधुनिक उपचार उपकरण होंगे। और एक अस्पताल जब हमारा निर्माण होगा तो लगभग चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अस्पताल से जुड़े हुए जितनी दिशाएं हैं, 100 किलोमीटर तक हम लोग पूरा सेवा देंगे। और वो छोटे छोटे गाँव में भी जाकर के ऑन द स्पॉट हम लोग वहाँ से घायल, पीड़ित और व्यथित अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, उन सभी पशु और सभी पक्षियों का हम लोग वहाँ ला करके पूर्ण स्वस्थ होने पर उनका उपचार हो जाए। ये हमारे ऐसे एक मंगल भावना लेकर के चल रहे हैं। महाराज जी, इस अभी शुरुआत कितने अस्पतालों से हो चुकी है और कितने का निर्माण कार्य फिलहाल अभी शुरू हुआ है? वर्तमान में हमारे दया भावना फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनिंद्र जैन, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र जैन, हमारे और भी सहयोगी बहुत अच्छे अच्छे, अर्चना जैन जी है खुरई से, और हमारे ग्वालियर के अनिल शाह, और हमारे महामंत्री जी अनुपम जैन चौधरी, ये सारी जो टीम है इनके नेतृत्व में अभी वर्तमान समय में लगभग 6-7 अस्पताल हमारे अभी कार्यरत हैं। और जिसमें ललितपुर में एक बहुत अच्छा अस्पताल अभी बनने जा रहा है, अशोकनगर का अस्पताल बन के तैयार है, और वर्तमान में झांसी में भी एक निर्माण होने जा रहा है, एक अस्पताल हमारा ग्वालियर में और एक अस्पताल दतिया में। अन्य भी जगह छोटे छोटे यूनिट में हम लोग ऐसा चला रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में विगत हम लोग 5 या 7 साल 10 साल का एक ऐसा समय लेकर के चल रहे हैं कि इतनी अवधि में हम पूरे भारत के प्रत्येक 4 लेन हाईवे पर गौ अस्पताल और पक्षी अस्पताल, सारे पशु पक्षियों का निःशुल्क उपचार हो सके, पूर्ण स्वस्थ होने पर उपचार हो सके, और अत्याधुनिक यंत्र सामग्री के द्वारा उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी विडंबना मैं मानता हूँ कि पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में गौवंश है, अन्य भी पशु पक्षी करोड़ों अरबों की संख्या में है, लेकिन इनके लिए किसी ने भी आज तक औषधि पहुंचाना चाहिए। इनकी भी पीड़ा, वेदना, अशांति होती है, इनके भी एक्सीडेंट होते हैं, नाना प्रकार के रोग इनको भी होते हैं, और उसके लिए किसी ने पहल नहीं की। और हम चाहते हैं कि हमारे दया भावना फाउंडेशन के जो अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर मनिंद्र जैन, जो दिल्ली से है, और इनकी भी जीव दया में अत्यंत, जैसे मैंने इनके सामने अपनी बात रखी कि इस प्रकार से हम भारत में 6.5 लाख तक गांव तक हम पहुंचना चाहते हैं और प्रत्येक पशु को औषधि पहुंचना चाहिए, तुरंत उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के बहुत अति उत्साहित होकर के
और वो आत्म प्रेरणा से और संस्कार जो भगवान महावीर के हैं अहिंसा के, वो संस्कारों से भरे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर मनिंदर जैन और हमारे उपाध्यक्ष विके जैन साहब, अन्य भी हमारी जो टीम है, इस टीम के द्वारा हम प्रत्येक राज्य में 15-15, 20-20 अस्पतालों की जो श्रृंखला खड़ी करना है, हम बहुत जल्दी उसकी एक रूपरेखा बना करके आगे बढ़ते हुए आपको दिखने में आ जाएगा। और इसमें जो है बहुत बड़े स्तर पे पैसे की आवश्यकता होगी, धन की, तो जैन संत के पास तो धन होता नहीं है, धन आएगा कहाँ से? जैन संत कभी भी ना जमीन, ना जायदाद, ना बैंक बैलेंस, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अपने नाम पर सुई की नोक के बराबर, घास के तिनके के बराबर भी कोई संपदा हम मालिक नहीं रखते। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे अहिंसा प्रेमी लोग हैं, और हमारे लिए मैं मानता हूँ कि जो मैंने भगवान से, अथवा मैं पिछले 25 साल से साधना कर रहा हूँ, और इस साधना के फलस्वरूप ही हमें मनिंदर जैन जी का जो मेरे सामने आए, और विके जैन साहब जी, इन्होंने तो पूरा एक अस्पताल निर्माण करने का ही जिम्मेदारी ली हमारे विके जैन साहब से। और हमारे अध्यक्ष साहब तो अभी मुझे ये बोलते हैं कि मैं तो 108 अस्पताल मैं खुद ही बना दूंगा। तो मैं जानता हूँ कि भारत में बहुत अच्छे प्रबुद्ध वर्ग है, अहिंसा प्रेमी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे भगवान महावीर की शिक्षा से भरा हुआ यह भारत देश है। ज़रूर हमसे पूर्वजों के द्वारा ये चूक हुई है कि पशु पक्षियों के उपचार में किसी ने कदम नहीं उठाए, लेकिन अब हम उस चूक भूल को ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत भूमि ही अहिंसा की धरती है। यहाँ चाहे भगवान राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, चाहे अन्य किसी भी महापुरुषों का आप नाम लीजिए, यहाँ के प्रत्येक सनातन परंपरा के प्रत्येक ईश्वर ने हमेशा अहिंसा परम धर्म को ही मुख्यतः रूप से उपदेशित दिया है। और हम सभी समाज, सभी वर्ग, चाहे हमारे जिंदल साहब हो, चाहे हमारे बोहरा साहब हो, चाहे हमारे त्रेहान, डॉक्टर त्रेहान जी अपने भारत के बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे मनिंदर जी जोड़ रहे हैं, और एक बहुत अच्छी नीयत और बहुत अच्छा संकल्प और बहुत दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों की टीम को भी, मैं अपनी दया भावना फाउंडेशन की टीम को भी मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। और ये जो हमारा इरादा है, संकल्प है, साहस कर रहे हैं हम लोग, इस साहस में हम पूरे भारत के जन जन तक हम पहुँचेंगे, और सबका सहयोग से ये अस्पताल, हम लोग जो 108 अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये तो हमारी एक प्राथमिक पहल मात्र है 108 अस्पताल की। हो सकता है अगर भगवान राम की कृपा रहे, भगवान महावीर की, भगवान पार्शनाथ की अगर कृपा रहे, तो हम लोग 1008 अस्पताल भी बनाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लगभग 30 करोड़ गौवंश पूरे भारत में आज भी है, और उससे भी कई गुना ज़्यादा डॉगीज़ है, सुअर है, अन्य भी पक्षी है, इनको भी उपचार की आवश्यकता होती है। और हम सभी पशु पक्षियों तक उपचार पहुँचे, और हमारे दया भावना फाउंडेशन के द्वारा जो अस्पताल निर्माण होंगे, इसके द्वारा इस भारत भूमि में पशु पक्षियों को भी उतना ही सुविधा मिलना चाहिए जितना मनुष्यों ने अपने लिए विकास किया है। आज मनुष्यों ने अपने लिए कितने सारे उपचार के नए नए तकनीकें, नए नए संसाधन, नए नए उपचार सामग्री निर्माण करके अपने आरोग्य को स्वस्थ रख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग तो अहिंसा की साधना करते हैं, तो प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी के पास औषधि पहुँचे, क्योंकि अनंत काल से प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी को भोजन और पानी तो ये प्रकृति दे रही है, किंतु जब वो बीमार, घायल, एक्सीडेंट और जख्मी होते हैं, उनके शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधि उत्पन्न होती है, तो मनुष्यों के अलावा और कौन है जो उनका औषधि पहुंचा सकता है? वो स्वयं अपनी औषधि निर्माण नहीं कर सकते, और देवता तो आने वाले नहीं है, ईश्वर भी नहीं आने वाला। तो इन पशुओं के पास अगर औषधि पहुंचोगी तो सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही पहुंचोगी। और इसलिए हमने ऐसा संकल्प लिया है कि इन पशुओं तक भोजन और पानी तो अनंत काल से प्रकृति से प्राप्त कर ही रहे, लेकिन औषधि हम पहुँचाएंगे। और प्रत्येक अस्पताल जो हमारा 100-150 किलोमीटर पर बनाने का कारण भी वही है कि 2 अस्पताल के बीच में जब अंतर 100 किलोमीटर का रहेगा, तो हम चारों दिशाओं में 400 किलोमीटर तक प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी तक हम ऑन द स्पॉट पहुंच करके उनको अस्पताल तक ला करके पूर्ण स्वस्थ होने पर उपचार करना। उपचार के उपरांत जो अति घायल पशु होगा, उसके लिए जीवन पर्यंत हम संरक्षित करने का भी काम करेंगे। और इसके लिए यहाँ दया भावना फाउंडेशन और हमारी जो टीम है डॉक्टर मनिंदर जी के नेतृत्व में, ये अभी भारत भूमि में हम लोग इस प्रकार की मुहिम बहुत जल्दी हम मीडिया के द्वारा भी, अन्य प्रकार के माध्यमों से जनता के सामने इस बात को हम रखेंगे कि इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। तो दया भावना फाउंडेशन के जरिए न केवल पशुओं के लाने बल्कि पक्षियों के लाने भी उपचार की ऐसी व्यवस्था को एक बड़ो सपना महाराज जी देख रहे हैं, और उम्मीद करें कि तमाम जो धर्म प्रेमी लोग हैं उनके संग मिलकर जो सपना जरूर पूरा होवे। पूरे देश भर में 108 गऊ अस्पताल, पक्षी अस्पताल बनावे को जो सपना जैन मुनि अविचल सागर जी देख रहे हैं, वो एक दया भावना फाउंडेशन के जो है बैनर तले और उनके सहयोग तले हो रहा है। और उनके अध्यक्ष डॉक्टर मणिन जैन जी जो हमारे संग हैं, और वीरेन जैन जी भी हमारे संग हैं। मणिन जैन जी दिल्ली से हैं, वीरेन जी झांसी से। सर, जो है जिस प्रकार का सपना देखा जा रहा है और कितनी ज़रूरत आज के दौर में इसकी है?
इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हम मानव जाति के लिए होती है। कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म जी और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास करता है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो या 5 इंद्रिय जीव हो। हम सभी लोग 5 इंद्रिय जीव हैं, लेकिन बाकी जो जीव हैं एक इंद्रिय से। तो हमने नभ, जल, थल तीनों के प्राणियों के लिए ऐसी प्लानिंग की है कि हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचा सकें। और उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो मुनिश्री ने तय किया है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए करना प्रारंभ कर दिया है हम लोगों ने। और उसके अंतर्गत 7-8 जगह हम लोगों को डोनेशन में जगह भी मिल गई है। जहाँ डोनेशन में नहीं मिल रही वहाँ पे हम लोग अपने पैसे से परचेज़ कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल का लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा ज़मीन को मिला करके, उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और हर कोई, इवन मैं अगर आपसे कहूँगा कि गौ माता के लिए आपको कुछ करना है तो आप भी कभी ना नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से सभी लोग इसके लिए देंगे। यहाँ तक मैं आपको बताते हुए खुशी, अभी परसों मैं सऊदी अरब में था, मेरे मुस्लिम दोस्त वहाँ पर, उन लोगों से मैंने जब कहा तो उन्होंने, किसी ने 2 लाख बोल दिया, किसी ने 1 लाख बोल दिया। बोले कि नहीं, हमारे धर्म में भी पशु पक्षियों के लिए करुणा की बात कही गई है कुरान के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसा धर्म जिसमें को हम समझते हैं कि उसमें दया भावना नहीं होगी, वो लोग भी इतना ही बात कर रहे हैं, तो हमारी योजना 100% सफल होने वाली है। गुंजन जी, आप जो है झांसी में हैं और ललितपुर में भी अभी हो गया, यहाँ भी बड़ी तैयारी झांसी में भी हो रही है। हाँ, अभी जो झांसी के लिए हम लोगों ने जगह का शिलान्यास कर दिया है और इसकी रूपरेखा हम लोग पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और झांसी के साथ साथ लगभग 400 किलोमीटर, अगर हम एक रोड को ले लें तो 100 किलोमीटर एवरेज से हम 400 किलोमीटर की एरिया को कवर करेंगे। और इसका ये हमारा अस्पताल 6-7 महीने में तैयार हो जाएगा, ऐसे हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। ये भी हम आपको बता दें कि पूरे भारत में हमने आइडेंटिफाई किए हैं रोड्स के साथ साथ में जहाँ उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी है पशुओं की, जहाँ रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। और इस पर हम 108 के टारगेट को 3 साल में लेके चल रहे हैं कि 3 साल में हम इसको पूरा करेंगे। और इसके लिए हमें बहुत दानदाता बढ़ के मिल रहे हैं। अभी आज ही एक विदिशा की महिला ने अपनी घोषणा की कि हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है, इसमें हम 2 एकड़ ज़मीन पशु अस्पताल के लिए दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरे इनका पुण्य जागृत है कि जो पशुओं के लिए इतना सोच रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। 108 टारगेट जो लक्ष्य है, मैं समझ रहा हूँ इससे अधिक हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और ये भी आपको जानकारी दे दी, प्रत्येक स्टेट में हम ये लेके चल रहे हैं दया भावना फाउंडेशन का कम से कम एक अस्पताल रहे। तो ऐसी मणिपुर और रिमोट एरिया नागालैंड, जहाँ पे कि हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ पर भी हम अपना अस्पताल बनाएंगे। तो कुल मिला के एक बहुत प्रेरक भाव और बड़ो मानवीय मूल्यों के संगे जो जी को कहे के जीव जंतुओं के लाने, जो हर छोटे से लेकर बड़े जीव जंतुओं का लाने जी प्रकार को दया भाव के संगे जो काम करे जा रहा है, उम्मीद करें कि में सफलता मिले और प्राणी मात्र की रक्षा हो सके। कैमरा मैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।